राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री बंद हो गई, सत्य की जीत हुई, मोदी जी के कामों की जीत हुई। जो भाई साहब कहता था मैं हरियाणा का बेटा हूँ, एक भी सीट नहीं जमानत जब्त है हरियाणा में। जो कहता था मैं हरियाणा का लाल केजरीवाल, एक सीट नहीं आई, वो जमानत जब्त है हर सीटों पे। उन्होंने हाल देख लिया दिल्ली का क्या हाल किया है, शराब के नशा में धकेल दिया, नशा के दम में धकेल दिया था। और कोई गली सड़क ऐसी नहीं है जो चलने लायक हो पूरी दिल्ली के अंदर। झुग्गियों में चले जाओ आप, जो ये कहते हैं लाइट फ्री पानी फ्री, झुग्गी वाला एक झुग्गी में रोज 20 रुपए का पानी आता है महीने का, यानी कि 600 रुपए। आप मेरे साथ चलिए झुग्गियों में 3-4 हजार रुपए झुग्गी का बिल आ रहा है, बिजली का झुग्गी का। 2 रीजन है वहाँ, एक कश्मीर रीजन एक जम्मू रीजन। जम्मू रीजन हमने जीता है, अच्छा, कश्मीर रीजन नहीं जीता क्योंकि वहाँ धारा 370 हटाई है। अब डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, वहाँ भी हमारा एक विधायक जीता है 100% मुस्लिम सीट पे भी, वहाँ भी हमारी जीत है। मतलब आप राहुल गांधी की जलेबी नहीं बनने दोगे? अरे सर, राहुल गांधी कहीं के क्या है, एक बार यदि आ गए गलती से कहीं से, थोड़ी हर बार उसकी जलेबी बनती रहेगी। गैर जाट, ब्राह्मण, दलित, महादलित, आदिवासी भरपूर आशीर्वाद भाजपा को दिया, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को, और नायब सिंह सैनी जी आगे मुख्यमंत्री रहेंगे उनकी सरकार को। ये खुशी हरियाणा की जीत की है, राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री बंद हो गई, सत्य की जीत हुई, मोदी जी के कामों की जीत हुई, हमारे सैनी जी के द्वारा गए विजन की 5 साल के अगली प्लानिंग की जीत हुई। जो उन्होंने प्लानिंग करी है अगले 5 साल के लिए हरियाणा के डेवलपमेंट की, जनता ने उस पर मोहर लगाई है। फिर तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में भाजपा सरकार, फिर एक बार। जो भाई साहब कहता था मैं हरियाणा का बेटा हूँ, एक भी सीट नहीं जमानत जब्त है हरियाणा में। जो कहता था मैं हरियाणा का लाल केजरीवाल, एक सीट नहीं आई, वो जमानत जब्त है हर सीटों पे। अब की बारी दिल्ली में भी भाजपा है, तय बात, कम से कम 50 से ऊपर सीटें आएंगी दिल्ली में भाजपा की। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है जो कांग्रेस को हो गया था? कार्यकर्ताओं का काम है, ये कार्यकर्ता काम हमारा काम है। क्या तैयारी है, क्या तैयारी है बताइए? पूरी तैयारी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है, हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है। उधर भी तो तैयार है केजरीवाल जी के। केजरीवाल के कार्यकर्ता बेचारे टेंशन में है। दिल्ली के, ये तो हरियाणा की आई है अब तीसरी बार, अब दिल्ली की बारी है, क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार पर और विकास पर जीत है। ये 3 बार किसी प्रदेश में सरकार आना, ये एक विकास की बात होती है, डेवलप की बात होती है। हरियाणा विकास की तरफ चल रहा है और हरियाणा ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। कांग्रेस ने वहाँ फ्री की घोषणा की थी, केजरीवाल ने फ्री की घोषणा की थी, लेकिन हरियाणा की जनता ने उनको ठुकरा दिया है। अब हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, देश विकसित चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर केजरीवाल अपनी पॉलिसी की वजह से 3 बार मुख्यमंत्री बन सकते, 4थी बार क्यों नहीं बन सकते? नहीं, अब जनता जागरूक हो गई है, उन्होंने हाल देख लिया दिल्ली का क्या हाल किया है, शराब के नशा में धकेल दिया, नशा के दम में धकेल दिया था। और कोई गली सड़क ऐसी नहीं है जो चलने लायक हो पूरी दिल्ली के अंदर। सीवर जाम है, पानी गंदा है सप्लाई के लिए, तो जनता देख चुकी है। और जो हमारी पेंशन मिलती है ना, जो 60 साल से ऊपर की पेंशन मिलती है, वो एक आदमी को 2500-3000 मिलती है, और ये 200 यूनिट देके 600 रुपया में उनका 3000 का नुकसान कर रहा है, जो 10 साल में आज तक नहीं बढ़ा। भाई साहब, मतलब माहौल पूरा सेट है दिल्ली के लिए भी आप लोगों का? माहौल सेट है भाई साहब, झुग्गियों में चले जाओ आप, जो ये कहते हैं लाइट फ्री पानी फ्री, झुग्गी वाला एक झुग्गी में रोज 20 रुपए का पानी आता है महीने का, यानी कि 600 रुपए। आप मेरे साथ चलिए झुग्गियों में 3-4 हजार रुपए झुग्गी का बिल आ रहा है, बिजली का झुग्गी का। तो आम आदमी का क्या बिल आ रहा होगा, आप खुद समझदार हैं। अच्छा, जश्न मना रहे हैं आप लोग, हरियाणा जीत लिया, कश्मीर तो हार गए। नहीं, जम्मू रीजन जीते हैं हम। 2 रीजन है वहाँ, एक कश्मीर रीजन एक जम्मू रीजन। जम्मू रीजन हमने जीता है, अच्छा, कश्मीर रीजन नहीं जीता क्योंकि वहाँ धारा 370 हटाई है। अब डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, वहाँ भी हमारा एक विधायक जीता है 100% मुस्लिम सीट पे भी, वहाँ भी हमारी जीत है। 370 जो सबसे बड़ा बीजेपी के लिए एक हथियार था, उसको हटाने के बाद वहाँ के लोगों का दिल नहीं जीत पाई बीजेपी। नहीं जीता है, जम्मू रीजन हम जीते हैं, दिल भी हमने जीता है, वहाँ एक सीट भी हम जीत के लाए हैं। अगली बार हम वहाँ पूर्ण बहुमत लेके आएंगे। अरे आओ, 1 मिनट आइए। कौन से अध्यक्ष हैं इसमें से? अच्छा, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, सवाल चल रहा था, हरियाणा तो जीत लिया, कश्मीर में कहाँ कमी रह गई? देखिए, कश्मीर भी हमारा ही है और कश्मीर में कोई कमी नहीं रही है। जनता का जनादेश है, उसको स्वीकार करते हैं। बाकी
जम्मू हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। चिंता अभी तो फारूक अब्दुल्ला जी का है फिलहाल तो। नहीं, फारूक अब्दुल्ला का नहीं, ये सब यहाँ की देश की 140 करोड़ देशवासियों का कश्मीर है, खाली अकेले का नहीं है उनका। तो इसलिए 140 करोड़ देशवासियों का ये कश्मीर है। अच्छा, हरियाणा में ये उम्मीद थी आप लोगों को ऐसा होगा कुछ? ऐसा क्यों नहीं उम्मीद, हम तो शुरू से कह रहे थे, लेकिन सभी आप के मीडिया के हमारे बंधु कह रहे थे कि ये आएगा, लेकिन हम तो पूरे पहले से ही शाश्वत थे, हम थे कि हम हमारी सरकार बनने जा रही है। मतलब आप राहुल गांधी की जलेबी नहीं बनने दोगे? अरे सर, राहुल गांधी कहीं के क्या है, एक बार यदि आ गए गलती से कहीं से, थोड़ी हर बार उसकी जलेबी बनती रहेगी ऐसे थोड़ी। दिल्ली में कल मैं देख रहा था रैली कर रहे थे कांग्रेस वाले और खाली कुर्सी को लेकर घूम रहे थे कि दिल्ली वालों आओ और इसको चलाओ। देखिए, जो सुनिए बात, देखिए राहुल का और कांग्रेस का जो है, हमको पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, उसके विषय में हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उसके नेतृत्व में देश का विकास करेगी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। बड़ा लंबा सोच रहे हैं आप। दिल्ली के लिए क्या तैयारी है कार्यकर्ताओं की? 50 से 55 सीट दिल्ली में आएंगी। हरियाणा में थोड़ा बहुत जाट समाज हमारे से नाराज था, उसके अलावा हर सीट पे गैर जाट, ब्राह्मण, दलित, महादलित, आदिवासी भरपूर आशीर्वाद भाजपा को दिया। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को और नायब सिंह सैनी जी आगे मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी सरकार को, मोदी जी की नीतियों को। देश के इतिहास में आज़ादी के बाद हरियाणा ने तीसरी बार रिपीट किया, ये एक इतिहास बना है। कांग्रेस वहां समाप्त हो गई, उन्हें लीडरशिप बदलनी चाहिए थी, कुमारी शैलजा को चांस देना चाहिए था, नहीं दिया, उनका भी समर्थन वोट भाजपा को मिला। अच्छा, ये जश्न आपको लगता है कि दिल्ली इलेक्शन के बाद भी मनेगा? देखिए, दिल्ली में ना केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का इतना आतंक मचा दिया है कि जो उनका कट्टर ईमानदार की छवि थी वो ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। जनता देख रही है कि दिल्ली को भी अगर कोई चला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी चला सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में वीरेंद्र सचदेवा जी कृष्णानगर विधानसभा से एमएलए लड़ेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे महाराष्ट्र में एक ऑटो वाला एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, शिवसेना के और भाजपा ने समर्थन किया। वीरेंद्र सचदेवा जी भी कभी युवा मोर्चे के अध्यक्ष से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, और कल बहुत बड़ा भाजपा का सदस्यता सम्मेलन हुआ है जिसमें ऑटो यूनियन वालों ने उनका समर्थन किया है, और वहीं हमें भी जानकारी मिली कि उन्होंने भी कुछ समय के लिए बीच में ऑटो चलाया था। अच्छा, महाराष्ट्र में तो ऑटो वाले को बना दिया, दिल्ली में विपक्ष बड़ा ये सवाल खड़ा करता है कि भाजपा के पास ये नेगेटिव पॉइंट है कि दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है। चेहरा, पहले एकनाथ शिंदे चेहरा थे कोई, उन्हें कोई नहीं जानता था, भाजपा ने उन्हें अवसर दिया। और हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी भी सामान्य कार्यकर्ता थे, सीधा मुख्यमंत्री बनाया। एक सामान्य कार्यकर्ता जिसका हिंदुत्व की विचारधारा में पूरा राष्ट्रवाद के साथ, नेशन फर्स्ट के साथ जिसका विचार हो, ऐसे कार्यकर्ता को दिल्ली में अवसर मिलेगा। और मुझे लगता है फिलहाल वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा हर कसौटी पे खड़े उतरते हैं, और आने वाले कार्यकर्ता की कम से कम उम्मीद है, हमारी उम्मीद यह है कि वो सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली का होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो कार्यकर्ताओं से हम लगातार बात कर रहे हैं। ढोल की और जो है म्यूजिक के बड़ा साउंड है, कुछ कहना चाहती है मैडम? जश्न देखकर, तैयारी देखकर कैसा लग रहा है? हमारी हर जीत एक त्योहार बन जाती है। हर जीत। और कांग्रेस वालों की? कांग्रेस वालों का जो है वो शायद शमशान घाट में जाके मातम बनाते हैं वो लोग। उनको लगता है, वो इतने निराश हो जाते हैं, हर बार बड़े उत्साह से वो जाते हैं कि हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर का है, वो जी तोड़ मेहनत करके अपने कमल के फूल को जिता ही देता है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भाजपा की जीत नहीं है, ये आम जनता की जीत है। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके विश्वास की जीत है। उन्होंने जो मेहनत करी, उन्होंने जो कार्य किया, और जो भाजपा ने हरियाणा सरकार में अपनी जीत दिखाई है, ये हमारे मनोबल को और बढ़ाती है। और हम ये विश्वास से कह सकते हैं कि दिल्ली में भी आने वाली सरकार हमारी भाजपा की सरकार होगी। भारत माता की जय। विश्वास है दिल्ली में? बिल्कुल विश्वास है। हमारे कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती हैं और इस कार्य को करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया।
कार्यकर्ताओं में तो जोश है और कि दिल्ली हम जीतेंगे। दिल्ली खैर अभी दूर है और केजरीवाल जी को टक्कर देना भी एक बड़ी चुनौती भाजपा के पास है। बहरहाल ये जश्न हमने आपको दिखाया और तैयारी कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN1।